ए कुरान तुम आए कहां से? व्हाट्स योर एड्रेस? क्या है तुम्हारा मकाम? कहां से आए? दुनिया की कोई किताब नहीं बता सकती, लेकिन कुरान बताता है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम हो। ए कुरान तुम दुनिया में कैसे आए? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च। दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। अश्वमा शुगमारोहा देवदत्तं जगत्पति असिनाश दूदमन्मट्टेश्वर्य गुणान्वितः। स्त्रीः ब्रह्मा बभूवितः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजम् सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दयी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मोतबर हज़रात उलमाए किराम और इस मदरसे की छत के नीचे जमा होने वाले हमारे ग़य्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, इस जलसे में मेरी हाज़िरी हुई है बहैसियत मुक़र्रिर। आप लोगों का हुस्न ज़न है, हज़रत मोहतमिम साहब का हुस्न ज़न कि बहैसियत मुक़र्रिर मुझ जैसे तालिब इल्म को उन्होंने यहाँ पे आने की दावत दी। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।
हज़रत का, उनकी पूरी टीम का वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मैं कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ, बहुत सारे अलक़ाब मेरे नाम के साथ इश्तिहार में लिखे गए। मुझसे भी बेहतर और उम्दा शख्सियात, मोतबर और मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम इस स्टेज पर मौजूद हैं। इन अकाबिर की मौजूदगी में अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ देर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करना चाहता हूँ। मेरे नाम के साथ एक लफ्ज़, कुछ अल्फाज जोड़कर चतुर्वेदी का लगाया जाता है। कल मुझे एक जगह जाना था, तो जो गाड़ी, उसका ड्राइवर जो था उसने पूछा कि मौलाना मेरे वालिद मोहतरम आप के बारे में आपसे पूछने के लिए मुझे कहा है कि आप जब नॉन मुस्लिम थे तो आप किस कैटेगरी में थे? आप ब्राह्मण थे कि शूद्र थे कि क्षेत्र थे कि ठाकुर थे, क्या थे? मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि आप चतुर्वेदी हैं और मेरे अब्बा समझते हैं कि आप पहले हिंदू थे, बाद में अभी मुसलमान हुए। तो कहीं कहीं इतना कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि मुझे मानते ही नहीं कि आप पैदाइशी या आपके आबा व अजदाद पैदाइशी मुसलमान हैं। वो ये समझते हैं कि शायद किसी नस्ल में 2 नस्ल पहले, 3 नस्ल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो, एंड दे कन्वर्टेड देयर रिलीजन, अपने मजहब को चेंज किया हो, इसी वजह से ये लगाते हैं चतुर्वेदी। मैंने चतुर्वेदी ये अपने से ना तो मैंने लगाने के लिए किसी को बोला है और ना इसकी कहीं तालीम होती है। और परेशानी ये भी है कि फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि मौलाना आप कहाँ से पढ़े हैं चतुर्वेदी। बहुत पहले बेंगलोर में मैं जब फजीलत के बाद, दारुल के बाद वहाँ गया था, तो एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले। उनकी मेहनत की वजह से संस्कृत ज़ुबान मुझे आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि कंपैरेटिव स्टडीज़ के साथ साथ तुम सनातन धर्मी जो किताबें मेरे पास है उसके ऊपर रिसर्च करो। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी उसमें। वहाँ से फरागत के बाद जब मैं अपने इलाके में गया पढ़ाने के लिए, तो एक मुकर्रिर साहब जो मेरे साथी थे, उनका नाम था किसी जलसे में, वो नहीं जा सके। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि अब्दुल्ला तुम्हें उस जलसे में जाना है, मेरी जगह पे तुम्हें तकरीर करनी है। मैं पहुंचा उस जलसे में, मेरे ख्याल से सन 2014 या 15 की बात है। तो वहाँ के हमारे इलाके के एक बड़े आलिम दीन हैं, मंतिक में, इल्म मंतिक में ज़बरदस्त उनकी पकड़ है, इल्म फ़िक़ा में भी। और पुराने अबनाए दारुल में से हैं, वो दारुल देवबंद से उनकी फरागत है। तो उनकी सदारत में प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि ये नए मौलाना है, इनको 25 मिनट का वक्त दो। तो मैंने वहाँ अपनी स्पीच शुरू की इसी अंदाज में। मैंने बल्कि और कुछ मिलाया था उसमें, खुतबे में 6-7 लैंग्वेज में, और नादानी थी, समझदारी इतनी नहीं थी। तो वहाँ लोगों ने कहा कि अरे ये मौलाना मंत्र भी पढ़ता है और संस्कृत में भी एक्सप्लेन करता है, हिंदी में भी बोलता है, अरबी में भी बोलता है, ये तो चतुर्वेदी है। वहीं से ये जो खिताब मुझे मिला है, ये हमारे कौम की
ये अवाम की तरफ से मिला है, मैंने नहीं लगाया है, और ये कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और कोई ये मुसद्दक कलाम भी नहीं है। मैं कासमी हूँ, मेरी निस्बत वहाँ से है, इसलिए मेरे नाम के आगे सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम कासमी लगाया जाए। चतुर्वेदी एक तुहमत समझता हूँ। कहीं कहीं तो कहते हैं कि आपको मंत्र ही पढ़ना है, इसी पे तकरीर करनी है। तो खैर, अब मेरा वो फेवरेट टॉपिक बन चुका है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ बाज़ाब्ता। उसके बाद फिर मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बाज़ाब्ता संस्कृत लैंग्वेज में इसका कोर्स मुकम्मल किया है। संस्कृत लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। चतुर्वेदी कोई इसका निसाब नहीं है और कोई इसकी कहीं पे डिग्री नहीं मिल सकती आपको। चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञानी, चतुर्थ 4 वेदी, 4 वेदों, वेदी माने ज्ञानी, 4 वेदों का ज्ञानी, इसीलिए बोला जाता है ये चतुर्वेदी हैं, वेदों का ज्ञानी। तो मेरे नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, तौरेत भी पढ़ता हूँ, अहद जदीद भी पढ़ता हूँ, अहद कदीम भी पढ़ता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ, गीता है वो भी पढ़ता हूँ। आप में से भी बहुत से लोग पढ़ते होंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये चतुर्वेदी का लफ्ज लगाया गया तो उसका थोड़ा वो रखना पड़ता है। मैंने अभी पढ़ा है खुतबे में, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आपको बड़ी हंसी आई हो कि ओम शांति दस्तारबंदी का जलसा है। मैंने इसको पढ़ा है, मेरा बिल्कुल कतई मेरी ये नीयत नहीं है कि मैं इससे सवाब हासिल करूं। ओम जानकारी के तौर पर बता रहा हूं, मुझे पता है, मेरी तहकीक और रिसर्च है उस पे, मुझे उसका सही माना मालूम है और मैं वो माना मुराद लेके पढ़ रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए। आप आम हालत में भी नहीं पढ़ सकते। ओम 3 बड़े खुदा ईश्वर को मुखफ़फ़ करके, शॉर्ट करके नाम बनाया गया। आकार मकार सकार, हमारे देश में सनातन धर्मी जिन्हें हम हिंदू बोलते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक 3 बड़े खुदा है। उनका परमात्मा है, परमात्मा है, परम शक्तिमान है, विष्णु ब्रह्मा शिव। विष्णु ब्रह्मा शिव को शॉर्ट करके ओम बनाया गया ताकि ओम नाम लें तो ये तीनों शक्ति और तीनों का नाम आ जाए। और विष्णु ब्रह्मा शिव को अगर आप इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू द अरबिक लैंग्वेज, अगर आप इन तीनों नामों को अरबी में लेकर जाएंगे तो इसका मीनिंग और मतलब वो निकल कर आएगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ब्रह्मा ले लीजिए, ब्रह्मा हिंदू भाइयों में उनका अकीदा है कि जो दुनिया की चीजें पैदा करने वाली जात है उसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करने वाला खुदा। अब ब्रह्मा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ट्रांसलेट कीजिए इसको अरबी में या उर्दू में। अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो ब्रह्मा का एग्जैक्ट माना और मतलब निकलेगा अल खालिक। खालिक मतलब अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। पैदा करने वाली जात, बच्चे खामोश रहो, पैदा करने वाली जात। ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाली जात। और अल खालिक किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना बहुत अच्छे अच्छे नाम है, उनमें से अल खालिक भी। दूसरा विष्णु है। विष्णु उस परमात्मा को बोलते हैं जो जिसकी जिम्मेदारी परवरिश की है, पालने की है, देखभाल की है। ब्रह्मा पैदा कर छोड़ देता है, कहीं पर भी जाओ, अब उसकी आबियारी, आप पाशी, परवरिश, देखभाल विष्णु के जिम्मे है, विष्णु के शरण में आता है। तो विष्णु को ट्रांसलेट करेंगे आप अरबी में तो इसका एग्जैक्ट मतलब निकलेगा रब्बुल आलमीन, दोनों जहान का जो पालनहार है। रब्बुल आलमीन का मतलब पूरी कायनात को, दोनों जहान को, पूरी दुनिया को जो पालता है। और ये रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। और अल खालिक ये शिव, शिव का मतलब
क्रोध, गुस्सा, मारना, जलाना, भूकंप लाना, दंगे करवाना, फसादात करवाना। अब इसी को आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला का दो नाम निकल कर सामने आते हैं, अल जब्बार, अल क़हार। जब अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो उस वक्त फिर क्या होता है इस जमीन के ऊपर, समंदर के ऊपर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब मतलब ये हुआ विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अल खालिक, रब्बुल आलमीन, अल क़हार। ओम शांति, ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक, ए अल क़हार, हम आपसे शांति की गुजारिश करते हैं। मेरी नीयत ये है। तो आप में से कोई सवाल करेगा कि मौलाना जब मतलब बच्चे खामोश रहो ना तुम, कोई सवाल कर सकता है कि मौलाना जब मीनिंग मतलब अच्छा है, हमारे जो वीडियोस लोग डालते हैं उसमें कमेंट्स में भी लिखते हैं कि जब हमारा मजहब मीनिंग इतना अच्छा है तो हमारे विष्णु ब्रह्मा को मानो, हमारे शिव को मानो, हमारे हविया विद्यु को मानो, क्यों कुरान पढ़ते हो, क्यों खुदा रसूल करते हो। जब माना मीनिंग मतलब अच्छा है तो हम में से भी कोई सवाल कर सकता है कि हम भी पढ़ सकते हैं। पढ़ नहीं सकते, जायज नहीं है आपके लिए। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये कौन पढ़ते? विष्णु ब्रह्मा शिव, जो 33 करोड़ खुदाओं की, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो ईश्वर को एक नहीं मानते, एक मानते उनके अलग कैटेगरी मानते हैं, जो शिर्क करते हैं वो पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कहीं, मिसाल के तौर पर आप खड़े होकर कहीं पढ़ते हैं, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहिना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। संस्कृत में अगर कुछ जाप करने लग गए आप, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए आप कहीं पे खड़े होके, आप पक्के मुसलमान हैं, पक्के नमाजी हैं। लेकिन जो जानता नहीं, अगर एक अजनबी आदमी देखेगा आपको, वो कहेगा कि अरे ये तो हिंदू है, ये मंत्र पढ़ रहा है, भजन कर रहा है। वो किस में से आपको शुमार करेगा? एक हिंदू, एक सनातन धर्मी, क्योंकि आप उस कौम के मशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। Therefore, according to the Islamic Sharia, it is not allowed to say and to recite and to tell any verse of Vedas for the Muslim। किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो एक जुमला पढ़े। हाँ, आपको रिसर्च करना है, तहकीक करना, लोगों को समझाना, वो एक अलग मसला है। तो इसीलिए मैंने पढ़ा यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए, बाकी मेरा और कोई मकसद और मतलब नहीं है, चूंकि नाम के साथ चतुर्वेदी लगा दिए हुए। मुझे बात करनी थी असल कुरान पर। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत करनी थी, लेकिन शॉर्ट करके आप लोगों के सामने बात पेश करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अभी आप लोगों के बीच में ये जो महफिल सजी है, ये कई हुफ़ाज़ किराम के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाएगी। ये एक रस्मी चीज नहीं है, बस मौलाना चला आ रहा है, आपके यहाँ मदरसे चलते हैं, बच्चे को हाफिज बनाया जाता है, सर पर दस्तार बांधी जाती है, जलसा होता है। क्या फायदा है ये सब करके? क्या मिलेगा आपको? हम वो कौम हैं, हम उस धर्म को मानते हैं, हम उस संविधान को मानते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से है, और अल्लाह का संविधान, अल्लाह का कानून, उसी का नाम कुरान करीम है। और ये कुरान तन्हा दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसको मानव शक्ति, इंसान, बच्चे, बूढ़े, जवान इसको याद कर सकते हैं। दुनिया की कोई और किताब, कोई माए का लाल नहीं दिखा सकता कि वो जुबानी उसको याद कर सकता हो, नहीं दिखा सकता कोई। सिर्फ कुरान है जो जुबानी वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर बाय हार्ट, बड़ी आसानी से आप इस कुरान को याद कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, वरना दिखाएं मुझे कोई। मैं खुद अगर एक श्लोक को पढ़ता हूं,
सूद के ऊपर मुझे 1.5 महीने हो गए हैं, मुझे 3 लाइन का वो मंत्र अभी तक याद नहीं हुआ। की टेपू किरणबंती गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, सूद की मखालफत में है। वो लोग जो बोलते हैं ना कि आपके कुरान में सिर्फ नए नए मसाइल हैं, आपके कुरान में ऐसे मसाइल हैं कि जो लोगों को बांध करके वो मसाइल लगते। जो मसाइल कुरान में हैं, जो चीजें कुरान में हैं, वो इंसानों की भलाई के लिए, किसी इंसान पर जुल्म ज़्यादती के लिए नहीं है। तो ये वो किताब है, बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। दुनिया की कोई और किताब याद नहीं की जा सकती। यहां तक कि कुरान से पहले भी जो किताबें आई अल्लाह के तरफ से, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, वो भी ज़बानी को याद नहीं कर सकता था। वो भी अल्लाह के तरफ से नाजिल की हुई किताबें। ये कुरान 1458 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल करना शुरू किया। लौहे महफूज में है, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिम महफूज। वहां से बैत मामूर में एक रात में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया। बैत मामूर 7वें आसमान में फरिश्तों की इबादत की जगह को बोलते हैं, उस मस्जिद को, उस घर को बोलते हैं। वहां से फिर 23 साल में हस्बे जरूरत अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को दुनिया में इंसानों की कामयाबी के लिए उतार हजरत जिब्राइल के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसको नाजिल फरमाया। लोग सवाल करते हैं, क्या है आपके कुरान में ऐसी क्वालिटी? ए दुनिया, तुम नहीं जानती हो तो जान लो। कुरान की जो पहली आयत है सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये इस कुरान करीम की क्वालिटी को बयान करती है। यह आयत, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी आप क्वालिटी जांचते हैं, इसके अंदर कितनी मजबूती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही शुरू में लेवल के तौर पर कहा कि जब तुम पढ़ो, कोई पढ़ने वाला अगर इसको पढ़ना चाहे, तिलावत करने वाले तिलावत करना चाहे, तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसी किताब है। आप कुरान से सवाल कीजिए, दुनिया की और किताबों से सवाल कीजिए, दुनिया की सारी किताबें गूंगी हो जाएंगी, नहीं बता सकती अपनी क्वालिटी को, अपनी पुराने घर को, कहां से कैसे इस दुनिया के अंदर वो किताबें आई, कोई नहीं बता सकती। दुनिया की और जो अदर धर्म की किताबें, तालमूद है, आदि ग्रंथ है, मता मरकस लुका यूहन्ना बरनयास है, आवास्था है, दसातीर है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, भविष्य पुराण है, कल्कि पुराण है, मत्स्य पुराण है, गुरुर पुराण जो बहुत पढ़ा जाता है, उपनिषद है। इन सब से पूछे कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है, कोई किताब नई क्वालिटी बयान कर सकती। लेकिन हमारे कुरान से पूछो कि कुरान तुम्हारा मकाम क्या है, क्वालिटी क्या है तुम्हारे अंदर, तो ये कुरान करीम आपको, आपका सवाल खत्म होगा कि ये कुरान जवाब देगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान जरा बताओ तुम दुनिया में आए किस लिए? ये कुरान आपका सवाल खत्म होने से पहले ये कुरान जवाब देगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ए कुरान तुम टोपी दाढ़ी वालों के लिए आए क्या? तुम कलिमा पढ़ने वालों के लिए इस दुनिया में उतारे गए क्या? ये कुरान कहेगा कि नहीं। कुरान साफ लफ्जों में कहता है, हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की हिदायत के लिए इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उतारा। ए कुरान तुम आए कहां से? व्हाट्स योर एड्रेस? क्या है तुम्हारा मकाम, कहां से आए? दुनिया की कोई किताब नहीं बता सकती, लेकिन कुरान बताता है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब्बे जुल जलाल का कलाम हो। ए कुरान तुम दुनिया में कैसे आए? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से आया। ए कुरान तुम आए कहां पर? आने की जगह क्या है? वो जगह जहां पर तुम नाजिल हुए हो, जहां पर तुम्हारे तीर्थ का, यात्रे का
बिल्कुल अखीर वक्त आया, टाइम आया, तुम्हारे अवतरित होने के स्थान का नाम क्या है, जगह क्या है? यह कुरान करीम कहता है नज़ल अला क़ल्बिक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर आया। बताए दुनिया के अंदर कोई किताब मैंने पढ़ा है, मेरी किताब में आप चेक कर सकते हैं, ऋग्वेद, आवास्था, दसातीर, तालमूद, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, उपनिषद, यहाँ तक कि 18 पुराण, यहाँ तक के 3 गीता जो 3 एडिशन है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है। किताबें बदल जाती है, मुल्क बदलने से किताबों की हकीकत बदल जाती है, लेकिन अगर कोई किताब सही सूरत में आज तक इस जमीन पे है और टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक सही अहकामात के साथ, अल्फाज के साथ अगर बाकी रहने वाली है तो वह सिर्फ कुरान करीम है। यह है हमारा कुरान।